रामकृष्ण आईएएस एकेडमी की ओर से पैराडाइज रिजॉर्ट में सक्सेस मीट का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जेपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान खोटा के शिक्षक व लेखक बीएन ओहदार भी मौजूद थे। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी, साथ ही कहा इस तरह के आयोजन दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। ये बड़ा गौरवशाली क्षण है। इतने सारे छात्र को आज जो परीक्षा की तैयारी करते रहे हैं और उनमें हम मदद उनको करते रहे हैं, आज उसका परिणाम इधर सामने आया है। अच्छा मुझे भी लग रहा है और छात्रों को भी लग रहा है, उनके अभिभावकों को भी लग रहा है। और ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं, ऐसे समय में वो इंस्पायरिंग ओकेजन्स होते हैं। ऐसे लोग तो प्रेरणा मिलते हैं। कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे जो प्रेरित होते हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनसे प्रेरित होकर के वो तैयारी करते हैं। और हम लोगों ने जो बात कही कि भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसे कैंडिडेट भी हुए जो 6-6, 7-7 बार तैयारी करते रहे और उन्होंने क्रैक किया लास्ट में। तो हम ये कहते रहेंगे कि आपके मनोयोग, आपके अध्ययन भी मुख्य है, हमारा मार्गदर्शन भी साथ में है और हमारा शुभकामनाएं भी आपके साथ में है। इस बार के जेपीएससी परिणाम में रामकृष्ण आईएएस एकेडमी के 25 अभ्यर्थी सफल हुए। कार्यक्रम के दौरान सफल अभ्यर्थियों ने बताया कि ये सफलता का एक पड़ाव जरूर है, लेकिन असल सफलता का आकलन तब होगा जब भविष्य में हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि हमने समाज के लिए कितना काम किया है। कि ये सफलता का पहला चरण है और सफलता का अंतिम चरण ये होगा जब हम रिटायरमेंट के बाद ये देखेंगे कि हमने अपनी सर्विस में, जैसे जो भी हमने सर्विसेज है उसमें हमने किन चुनिंदा लोगों को या कितने पैमाने में लोगों को अपना सर्विसेज बेस्ट डिलीवर कर सका, ताकि वो हमें हमारी सर्विस से याद रखे। वो सफलता है एक्चुअली। और मुझे एजुकेशन सर्विस मिला है। मेरे पापा भी पारा टीचर है। हमारी पूरी फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन से जुड़ी है, तो मैं बिल्कुल एजुकेशन में एक कुछ अपने स्तर से सुधार कर सकूं, पार्ट ऑफ द सिस्टम बन सकूं, सो दैट क्योंकि एजुकेशन न्यू है सर, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, ये मौका मुझे मिला है और बहुत अच्छे से काम कर सकूँ। वहीं दूसरे सफल अभ्यर्थी ने बताया कि उनका भी जीवन अभाव में बीता। ऐसे में जो लोग अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए खड़े रहेंगे। मैं बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और मैं उन सभी परिस्थितियों को, गरीबी को, असुविधाओं को मैं महसूस किया हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ तो मैं निश्चित रूप से अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दूंगा। और विशेष रूप से वैसे लोग जो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं या फिर सरकार की योजनाओं तक नहीं पहुँच पाते हैं, मैं उस पर विशेष रूप से मुझे समय मिलेगा और मुझे अगर उस पावर अगर मुझे मिला हुआ है तो मैं निश्चित रूप से अपने उन क्षेत्र के लिए विकास में योगदान निश्चित रूप से दूंगा, क्योंकि इस जगह तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं समाज का भी एक योगदान है। और अगर कोई विशेष शक्ति अगर किसी विशेष व्यक्ति विशेष को मिलता है तो निश्चित रूप से समाज सुधार में उसका योगदान अहम होना चाहिए और विकास में ही योगदान देना चाहिए। चूँकि हमारा राज्य आज 25 वर्ष हो गया और कहीं ना कहीं हमारा राज्य कई एक चीज़ों से आगे होने के पश्चात भी कुछ चीज़ों में जो है पीछे है। मैं कोशिश पूरा मेरी ओर से, और मुझे लगता है कि जितने भी नए लोग सेलेक्टेड हैं वो अपने राज्य के विकास में, विशेष रूप से अपने समाज और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे सर। सबसे भावुक पल तब आया जब अकेडमी के डायरेक्टर विभत सर के पिता मंच पर पहुंचे। उन्होंने कहा, मेरा बेटा दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने गया था, लेकिन 2019 में सब छोड़कर हजारीबाग लौट आया। कहा यहाँ कोचिंग खोलना है। मैंने उससे कहा कि बड़े शहरों में पढ़ाने का बेहतर मौका मिलता है, फिर यहाँ क्यों? तो जवाब आया कि यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तभी वे खुद को सफल मान पाएंगे। कई लोग ताना देते थे कि बेटा यूपीएससी छोड़ मास्टरी करने लगा है, लेकिन आज जब यहाँ बैठा हूँ और यह सब देख रहा हूँ तो मुझे गर्व है कि मेरा सपना भले पूरा ना हुआ हो, लेकिन मेरा बेटा सैकड़ों हजारों परिवारों का सपना पूरा कर रहा है। आज मैं मानता हूँ मेरा बेटा सफल हो गया। कि हम बने नहीं, BDO नहीं बनेंगे, जब बनेंगे तो आईएएस, नहीं बनेंगे तो आईएएस को पैदा करेंगे। तो हमारा उत्साह थोड़ा बढ़ा, उसके बाद से लगन में लग गया, हम मदद करते रह गए। अंत में जब हजारीबाग आया तो हम कहे हजारीबाग में क्या रखा हुआ, दिल्ली में कोचिंग खोलता, ऑफिस तुम्हारा है, यहाँ खोलो वहाँ खोलो। बोले कि झारखंड गरीब प्रदेश है और गरीब प्रदेश के लोगों को भलाई करना हमारा धर्म है, और हम जब खोलेंगे तो हजारीबाग में। लॉकडाउन के 1 साल पहले हजारीबाग में ही खोल दिया, लॉकडाउन हो गया, क्राइसिस होने लगा। लेकिन हम सबल हैं, गृहस्थ आदमी है, ज़मीन जत्था पूरा है, मदद करते रहे और आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि मुझे खुशी होती है कि हमारा बेटा इस मुकाम पर पहुंचा है कि आईएएस IPS को ही बनाता है।
इसलिए आप भी एक अच्छे पद पे थे अंकल, हाँ, तो जब आपके साथ वाले बोलते होंगे कि आपका क्या बेटा दिल्ली गया था, अब गुरु बन गया, मास्टरी कर रहा है, मास्टरी कर रहा, अब नहीं कहा, अभी पतरातुए के 5 वो यहाँ रहता है हजारीबाग में, सब आया हुआ था, सबको न्योता दिया, आज खुश था वो, लेकिन कमेंट करता था, क्या कमेंट करता? कमेंट करता था IAS बनने गया, कहाँ कहाँ घूम रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है। आज एक पिता के तौर पे कितना खुश है? बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं, आज बहुत खुश हैं कि हमारा बेटा इस लायक हो गया कि हम संतुष्ट से आत्मनिरीक्षण करते हैं, और मुझे खुशी होती है कि हमारा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा करेगा, जनता की भलाई करेगी। जनता की भलाई में ये बोला कि हम फ्री भी पढ़ाते हैं, पैसा भी ले, पैसा के पढ़ता है तो पैसा कहाँ, तो हम फ्री पढ़ाते हैं, हमको लगन है पढ़ाने का, और झारखंड हम आए इसीलिए। और सब लोग जो हम लोग के परिवार का एगो कलेक्टर है, एगो बैंक में, वो कहता भाई हजारीबाग काहे भेजे उसको, हजारीबाग में क्या है, तो हम लोग भी उत्साहित होते थे कि हजारीबाग में ही चुन रहा है, न रांची चुन रहा है, न धनबाद। तभी कहा कि हम सब पूरा करेंगे, आप स्थिर रहिए, आप आशीर्वाद सिर्फ देते रहिए, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मुझे संतुष्टि मिली कि हमारा बेटा इस लायक हो गया कि अब हम सोचने की कोई जरूरत। कार्यक्रम में पिछले वर्ष के सफल अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने नए चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। वहीं कार्यक्रम के अंत में डायरेक्टर विभत सर ने कहा कि जो छात्र वास्तव में पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वे बिना संकोच मेरे पास आएं, मैं उन्हें निःशुल्क पढ़ाऊंगा। मैंने मेहनत तो बहुत किया बच्चों के पीछे, और बच्चे भी काफ़ी मेहनती थे जिसकी वजह से रिजल्ट आया। इसमें रामाकृष्णा का प्रयास रहता है कि बढ़िया फैकल्टी दिया जाए, और इन लोगों को प्रिंटेड नोट्स का भी मैं सुविधा देता हूँ। रिवीजन के लिए मैंने मोबाइल ऐप बना दिया है जिससे ये बहुत बार रिवीजन कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हमारा टेस्ट सीरीज सबसे यूनिक है, आप देख रहे होंगे जैसे सारे बच्चे टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहे होंगे कि राउंड द ईयर टेस्ट सीरीज चलता है, हर सैटरडे संडे, सैटरडे को प्रीलिम्स का होता है, संडे को मेंस का होता है, और उसमें जो रिमार्क्स मैं देता हूँ, और रिमार्क्स से ये लोग अपनी गलतियों को समझते हैं, उन्हीं से इनका मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन के बाद ये इम्प्रूवमेंट करते हैं। उसमें टॉपर्स का कॉपी भी शेयर करते हैं, टॉपर्स के कॉपी से ये अपनी कमियां ढूंढते हैं और मॉडल आंसर भी देते हैं, और फिर गूगल मीट पे डिस्कशन भी होता है। ये जो राउंड द ईयर टेस्ट सीरीज़ है, ये बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, और इसीलिए ज़्यादातर हमारे क्लासरूम रिजल्ट हुए, क्योंकि वो सभी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे। और जहाँ तक रहा कि मैं IAS, अभी तक मेरा ये सपना है कि UPSC में हम लोगों का रिज़ल्ट हो, हज़ारीबाग से भी हो, हज़ारीबाग से बच्चे IAS IPS निकालें, तो यही एक सपना बाकी रह गया है। धनबाद में भी हमारा सेंटर है, और धनबाद में IIT ISM के बच्चे हैं, BIT सिंदरी के बच्चे हैं, तो लग रहा है मुझे कि वहाँ यह मुकाम और जल्दी मुझे मिलेगा। हज़ारीबाग में भी और मेहनत की ज़रूरत है, जो कि मैं कर रहा हूँ। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है तो दर्शकों में भी जो फॉलोअप के दर्शक भी हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते हैं और बोलते भी हैं, झारखंड में संसाधनों की कमी बहुत है, लेकिन लोगों में एक कैपेबिलिटी है, जज्बा है, जुनून है, लेकिन अगर संसाधन की बात की जाए तो थोड़ा सा कम है। वैसे लोग जो मेधावी तो हैं लेकिन उनके पास संसाधन कम है, उनके लिए रामाकृष्णा एकेडमी जो है कितना फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए रखता है। नहीं, अभी आपने देखा होगा रोशन 22 साल का लड़का, उसको भी मैंने 0 फीस में पढ़ाया था। और कोई भी ज़रूरतमंद अगर संसाधन के अभाव में पढ़ नहीं रहा है तो ये हम लोगों पर लानत है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा आता है जो जेन्युइन रहता है, मैं उसकी पूरी मदद करता हूँ। कोई शोर शराबे की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चा जेन्युइन रहता है, पढ़ने की चाहत रखता है, वो आता है तो मैं उसको अप्रोप्रिएट मदद करता हूँ। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in